हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ करण प्रसाद। जैसे कि मैंने अभी एक चैनल ओपन किया है केपी एजुकेशन। लाउड। जैसे कि मैंने चैनल ओपन किया है केपी एजुकेशन। तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी मोशन की, जो कि ज़्यादातर बच्चों को समझ नहीं आई होगी, लेकिन फिर मैं इसको रिकॉल कर रहा हूँ। चैप्टर 7 मोशन की। तो हम देखते हैं कि चैप्टर 7, हाँ, मोशन को हम कहते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, कंपन। तो मोशन को हम कहते हैं डेफिनेशन, अगर कहते हैं देखें डेफिनेशन मोशन की, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मोशन। जैसे हम एवरीडे लाइफ में हमने देखा होगा कि क्या कोई भी पक्षी हो गया, वो उड़ता रहता है, ट्रैफिक रहता है, जाम रहता है रोड पे, स्कूल जा रहे होते हैं बहुत से बच्चे। तो क्या है, ये सब मोशन ही है। लेकिन क्या होता है, उसी का अगला पार्ट है रेस्ट। रेस्ट को अगर हम देखें तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता टाइम के साथ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट। जब मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में तभी कहा जाएगा जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है किसी एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसी को हम मोशन बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे एक बर्ड उड़ती है, एक कार है जो चलती है, और रेस्ट का एग्जांपल है अ ट्री, अ बिल्डिंग, जो एक जगह स्थिर रहते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा, जब भी हम कहते गाड़ी में बैठे रहते हैं, तो हमने देखा होगा कि कोई भी ट्री हो गया, जैसे कि क्या कहते हैं हमारे बगल में हो गया, जैसे कोई भी गाड़ी हम जिसमें बैठे हुए चल रही है। तो क्या, जैसे हमें लगता है कि ट्री भी हमारे से चल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ट्री है जो क्या होता है एक जगह स्थिर रहता है, हम मूव कर रहे होते हैं, इसलिए हमें लगता है कि क्या है, ट्री भी चल रहा है, तो ऐसा होता नहीं। तो क्या होता है मोशन के बारे में और रेस्ट के बारे में, जब हमें मोशन तभी पता चलता है, जैसे कि मोशन है, मोशन वाली ऑब्जेक्ट हो गई, जिससे हम मोशन को तभी कहते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट कहते हैं फेरली मूव कर रही हो। अगर कोई गाड़ी धीरे धीरे चल रही है तो हम उसको जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मोशन एंड रेस्ट। तो दोनों के बीच का डिफरेंस तो हमें क्या होता है, पता चल गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ मूव नहीं करते, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाँ, तो इसे हम बोलते हैं रेस्ट। और जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ मूव करती है तो इसे हम बोलते हैं मोशन। तो अगला पार्ट हम देखें, अगला जो हम पार्ट देखेंगे वो होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे मोशन के बारे में, लेकिन अब पढ़ रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्टेंस की लिखी गई डेफिनेशन क्या है, द एक्चुअल पाथ और लेंथ कवर्ड बाय मूविंग लाउड। ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। जब किसी क्या तो मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई भी पाथ यानी एक्चुअल लेंथ कवर की जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। इसकी एक कोई डायरेक्शन नहीं होती। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन विद डेफिनेट डायरेक्शन। जब किसी शॉर्टेस्ट पाथ की बात करते हैं, जब किसी फाइनल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ की बात करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें शॉर्टेस्ट पाथ लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, यानी एक तरह की स्ट्रेट लाइन। तो उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दोनों के एग्जांपल देखें तो जैसे कोई एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल दे तो जैसे जिगजैग पाथ है, ए है, ये पोजीशन है, ये बी है, बी से कितने किस पे आ गए, सी पे। लेकिन हमने क्या होता है, इसको ट्रैवल करने में हमने लिया है 2 मीटर, 2 मीटर पर सेकेंड। इसको ट्रैवल करने में हमने कितना लिया, 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अब इसकी क्या होता है, डिस्टेंस देखें, ए से बी तक गया। अगर डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी होगी, ए से बी गया, ए बी प्लस बी सी, यानी डायरेक्टली वो किस पे पहुंचेगा, सी पर। हमारा कितना आएगा, 2 मीटर प्लस 3 मीटर, यानी इसको कितना लगा, 5 मीटर पर सेकेंड। हमने जब डिस्टेंस देखा था, ए बी प्लस बी सी था 2 मीटर प्लस 3 मीटर, तो हमारा कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो एक शॉर्टेज पाथ जिससे हम ए से सी तक डायरेक्टली पहुंच सके, तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। अगर इसको हमें ऑब्टेन करना है डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट को ऑब्टेन कैसे करेंगे, हमने मेथड पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो उसी से हम किसको ऑब्टेन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को। तो हमारा जब हमने क्या पढ़ा था कि हमारा क्या होता है, बेस
और ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, और ये हमारा होता है हाइपोटेनस। तो तीनों का अगर हमें हाइपोटेनस निकालना है, नहीं हाँ, एक मिनट, ये नहीं, ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है हमारा हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस हो गया। तो हमें क्या होता है, जब हाइपोटेनस निकालना होता था तो बी और पी पता होता था, लेकिन हमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर पता है, तो हमें बेस निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ए बी का स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। लेकिन हमें क्या निकालना है, इसमें ए सी निकालना है। तो ए सी को हम यहाँ ले आएंगे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, यानी कितना आएगा, बी सी स्क्वायर कितना है हमारा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, हम डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पे 9 में से ए बी का स्क्वायर घटाया यानी कितना आएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 यानी हमारा कितना आएगा, 9 माइनस 4 5। यानी अगर हम ऐसी कर निकालें तो हमारा कितना आएगा, यानी जो हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगी वो आएगी √5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें पता चला कि स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ था जो ए से सी के बीच का √5। तो इसी